हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। देखिए, हम लिमिट्स पढ़ रहे थे क्लास 11 की। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चैप्टर नंबर 4 नहीं है। ठीक है, लेकिन चैप्टर नंबर 4 क्लास 11 का मैं पढ़ा रहा हूँ, हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए क्या है, मैं यहाँ चैप्टर नंबर 4 लिख रहा हूँ। ठीक है, आज हमारा फोर्थ वीडियो है और आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है लॉगरिथमिक लिमिट्स। ठीक है, तो देखिए, आज का चैप्टर है लॉगरिथमिक लिमिट्स। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आपको पता है, अगर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी दिया हो 1/x इज इक्वल, तो देखो डायरेक्टली लिमिट रखोगे तो x की जगह क्या रखोगे, इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये आ गया दूसरा। दूसरा वो कहता है बेटा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/x टू द पावर x इज इक्वल टू होता है e। ठीक है, e क्या होता है, एक्सपोनेंशियल सीरीज e टू द पावर x, है ना। तो ये है e। e की भी हमारे पास एक सीरीज होती है। ठीक है, तो देखो इसको देखते हैं हम, ये कैसे आता है। देखो, क्लास 11 में बेटा एक चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, क्या है, बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर है, बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो उससे क्या है, उससे हम ये चीज देखते हैं। तो उसमें है बेटा, देखो जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे a प्लस बी टू द पावर n। इसका देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब आप लोग जानते हैं, लेकिन अगर ऐसा दिया हो a प्लस बी टू द पावर n, तो ये हमें बताती है बाइनोमियल थ्योरम। क्या बताती है, तो देखो याद करने के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करो बेटा, सबसे पहले देखो, सबसे पहले सी लिखो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ दो, सी प्लस सी प्लस सी प्लस डेस 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 प्लस सी। ठीक है, अब बेटा यहाँ लिखो, जो हाईएस्ट पावर है एन सी जीरो, फिर बढ़ाते चले जाओ, एन सी वन, फिर एन सी टू, फिर लास्ट में आ जाएगा बेटा एन सी एन। ये 1 2 3 लास्ट में बढ़ते बढ़ते क्या पहुंच जाएगा, एन। ठीक है, अब देखो ये ए बी, तो इन सबके साथ में लिख दो बेटा ए बी, ए बी, ए बी, ए बी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ पावर हमने क्या करना है, ए की पावर सबसे पहले हमने एन लिखनी है और बी की पावर हमने जीरो लिखनी है। अब ए की पावर घटाते जाओ, बी की पावर बढ़ाते जाओ, तो ए की पावर n-1, बी की पावर 1, बी की पावर 1, ए की पावर n-2, बी की पावर 2, ए की पावर हो जाएगा बेटा n-n और बी की पावर हो जाएगा n। बी की पावर क्या हो जाएगा, n। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, तो ये जो है, ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। अगर मैं इसको फिर से सही से लिखूं तो देखो, a प्लस बी टू दी पावर n इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एन सी जीरो ए टू दी पावर n बी टू दी पावर जीरो, प्लस एन सी वन ए टू दी पावर n-1 बी टू दी पावर वन, प्लस एन सी टू ए टू दी पावर n-2 बी टू दी पावर टू, प्लस नेक्स्ट हम बताओ क्या होगा, एन सी थ्री ए टू दी पावर n-3 बी टू दी पावर थ्री, प्लस डेस डेस डेस, प्लस एन सी एन ए टू दी पावर n-n और बी टू दी पावर कितना आ जाएगा बेटा n। ठीक है, अब देखो n-n का मतलब जीरो हो गया। ठीक है, अब ये क्या होता है, एन सी आर, है ना ये, तो इसको बोला जाता है बेटा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। ठीक है, ये होता है ऐसा। अब देखो जरा, आपको जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है 1 + x, 1 + 1/x टू दी पावर कितना, x। ठीक है, तो देखो इसमें आपके पास a की जगह कितना दिखाई दे रहा है आपको, 1, और b की जगह कितना दिखाई दे रहा है, 1/x। ठीक है, और n की जगह कितना दिखाई दे रहा है, x। a की जगह 1 है, b की जगह 1/x है, और n की जगह कितना है बेटा, x। इस फॉर्मूले में रखना जरा, तो देखो ये हो जाएगा, a की जगह रखना है 1,
प्लस बी की जगह 1/x और n की जगह रखना है x। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा x(c)(0), ठीक है, a की जगह 1 टू द पावर n, b की जगह 1/x टू द पावर 0, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस nc1, n मतलब xc1, a की जगह बेटा 1 टू द पावर कितना x-1, तो फिर 1 की पावर n में x है ना, x-1, और b मतलब 1/x टू द पावर बेटा कितना 1, ठीक है, प्लस nc, n नहीं है बेटा, क्या है xc2, ठीक है। अब a टू द पावर n-2, तो 1 टू द पावर x-2 एंड b टू द पावर 2, तो 1/x टू द पावर कितना है बेटा 2, प्लस देखो nc बोले तो xc3, a टू द पावर n-3 दैट इज 1 टू द पावर x-3, और b बोले तो 1/x टू द पावर कितना है बेटा 3, प्लस दिस प्लस xc(x) है ना, ncn a टू द पावर 1 a मतलब 1 टू द पावर n-n मतलब x-x, और b 1/x टू द पावर कितना बेटा x, ठीक है। अब देखो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखो xc0 का मतलब क्या हुआ, पहले इसको देखो, xc0 का मतलब क्या हुआ, x फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू x माइनस 0 फैक्टोरियल, बोलो बेटा, तो देखो ये आ गया x फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू x फैक्टोरियल, x फैक्टोरियल से x फैक्टोरियल कैंसिल, बेटा याद रखना 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये कितना आ गया 1, ठीक है। तो देखो 1 प्लस 1/x टू दी पावर x इज इक्वल टू, देखो ये तो आ गया 1, ये 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है, और ये 1/x की पावर 0 1, तो ये तो आ गया बेटा 1, कितना आ गया 1, सारा टर्म कितना आ गया 1, प्लस अब देखो xc1, दूसरा टर्म xc1, तो xc1 का मतलब हो गया बेटा x फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल x माइनस 1 फैक्टोरियल, कौन से फॉर्मूले से कर रहे हैं, इससे, है ना। देखो n की जगह क्या है x फैक्टोरियल, r की जगह क्या है 1 फैक्टोरियल, और x माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो x फैक्टोरियल, देखो बेटा फैक्टोरियल खोलने का तरीका क्या है, अगर आपको दिया है n फैक्टोरियल, क्या दिया है आपको n फैक्टोरियल, तो खोलने का तरीका क्या है, घटाते जाओ n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू जहां तक भी आपको ले जाना है वहां तक ले जाओ, और लास्ट में देखो बढ़ता जा रहा है तो n-n फैक्टोरियल आ जाए, है ना, n-n बोले तो 0 फैक्टोरियल, है ना, लेकिन इसको 0 फैक्टोरियल तक नहीं लेके जाते हो, हम इसको कहाँ तक लेके जाते हैं 1 फैक्टोरियल, कहाँ तक लेके जाते हैं 1 फैक्टोरियल, फॉर एग्जाम्पल 5 फैक्टोरियल दिया है, तो हम लिखते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, इस तरह बोलो बात आई समझ में। देखो इसको ओपन करेंगे तो देखो मैं इसको सिर्फ एक बार ओपन करूंगा, x इंटू ये आ जाएगा बेटा x-1 पे मैं रोक रहा हूँ, x-1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का मतलब हो गया बेटा 1 इंटू x-1 फैक्टोरियल एज इट इज, ठीक है, तो x-1 फैक्टोरियल से x-1 फैक्टोरियल कैंसिल, बचा कितना बेटा हमारे पास सिर्फ x। अब देखो दूसरा टर्म क्या है 1 की पावर x-1, तो 1 की पावर x-1 1 आएगा और 1/x आ जाएगा, तो देखो यहाँ से तो आ रहा है बेटा x, इसकी वैल्यू तो आ रही है x, ठीक है, 1 तो 1 है और इंटू कितना है इंटू 1/x है, x से x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस देखो बेटा नेक्स्ट टर्म xc2, xc2 का मतलब क्या हुआ x फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू कितना x माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो x फैक्टोरियल अपॉन, इसको देखो जरा ध्यान से, तो 2 फैक्टोरियल को लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल ही रहने दो, 2 फैक्टोरियल इंटू, देखो ऊपर वाले को हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू एक कम करो x-1 इंटू एक कम करो x-2, इसको यहीं पे रोक दो x-2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा x-2 फैक्टोरियल, ठीक है बेटा, x-2 फैक्टोरियल से x-2 फैक्टोरियल, तो हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन आया है xc2 का, वो आया है x इंटू x-1 अपॉन कितना है बेटा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ठीक है, बोलो बेटा बात आ गई समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये है 1 की पावर x-2, 1 की पावर कुछ भी हो बेटा 1 ही आता है, और ये है इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस
ठीक है, देखो थर्ड टर्म नहीं लिखना है, लास्ट वाला एक्स सी एक्स, एक्स सी एक्स का मतलब हो गया बेटा एक्स फैक्टोरियल अपॉन एक्स फैक्टोरियल एक्स माइनस एक्स फैक्टोरियल। ठीक है, तो एक्स फैक्टोरियल से एक्स फैक्टोरियल कैंसिल, ठीक है, वन अपॉन कितना बचा बेटा जीरो फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है वन, तो ये आ गया एक्स सी एक्स आ गया बेटा वन, कितना आ गया वन। ठीक है, और ये वन की पावर एक्स माइनस एक्स जीरो, और वन बाय एक्स की पावर एक्स, तो ये वन और इंटू कितना वन बाय एक्स की पावर कितना एक्स। ठीक है बेटा, बात आई समझ, चलो मैं इसको रब कर रहा हूँ, देखो देखो, ठीक है बेटा, अब देखो मैं इसको सही से लिख रहा हूँ, तो ये है हमारे पास वन प्लस वन अपॉन एक्स टू दी पावर एक्स इज इक्वल, देखो कितना है, ये है वन प्लस वन प्लस एक्स, एक्स माइनस वन, एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, और इंटू में है बेटा वन अपॉन एक्स की पावर कितना टू। ठीक है, प्लस डेस 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 प्लस लास्ट में है बेटा वन अपॉन एक्स टू दी पावर कितना एक्स। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से सुनो, तो हमारे पास क्या होता है, एक e टू दी पावर एक्स की सीरीज होती है, क्या होती है, वो होती है वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस दिस 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 प्लस एक्स टू दी पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस दिस दिस। ठीक, ये हमारे पास e टू दी पावर एक्स की सीरीज है। बेटा अगर मैं एक्स को वन कर दूँ, पुट एक्स इज इक्वल टू वन, तो देखना क्या हो जाएगा, e टू दी पावर वन इज इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस डेस डेस प्लस एक्स टू दी पावर कितना है एन, एन का मतलब हो गया वन अपॉन एन फैक्टोरियल प्लस डेस डेस। बोलो बेटा ये किसकी सीरीज आ गई है, वन की, किसकी सीरीज आ गई है, वन प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो तो देखो बेटा ध्यान से देखोगे आप, तो ये वन प्लस वन अपॉन एक्स टू दी पावर एक्स, ये है बेटा वन प्लस वन। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, अंदर से एक्स कॉमन ले रहा हूँ, तो देखो प्लस ये हो जाएगा बाहर एक्स स्क्वायर, अंदर से एक्स कॉमन लिया एक्स स्क्वायर, तो देखो यहाँ तो एक्स है, यहाँ वन बचेगा माइनस, जहाँ कॉमन नहीं होता वहाँ कहाँ चला जाता है डिनोमिनेटर, कहाँ चला जाता है डिनोमिनेटर में, और ये है बेटा अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू, ये है बेटा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डेस डेस डेस। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये है वन अपॉन एक्स, क्या है वन अपॉन एक्स टू दी पावर कितना है बेटा एक्स, कितना है एक्स। ठीक है, चलो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो वन प्लस वन अपॉन एक्स टू दी पावर क्या है बेटा एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू वन माइनस वन बाय एक्स प्लस, ऐसे ही बेटा आगे आगे वाला टर्म लिखोगे आप, तो ये आ जाएगा वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, कितना आ जाएगा वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस दिस 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 प्लस लास्ट में है बेटा वन अपॉन एक्स टू दी पावर कितना एक्स। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर मैं इधर लिमिट लगाऊं, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा वन प्लस वन बाय एक्स टू दी पावर कितना बेटा एक्स, ये आ जाएगा वन प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल। देखो जहां एक्स है वहां लिमिट लगा दो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी वन माइनस वन बाय एक्स प्लस ये है बेटा वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी वन माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस दिस 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 लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी वन अपॉन एक्स टू दी पावर एक्स। ठीक है, देखो सॉल्व करेंगे, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी वन प्लस वन बाय एक्स टू दी पावर कितना एक्स इज इक्वल टू, ये आ गया बेटा प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, है ना। अब जरा देखो लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, तो वन माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, वन अपॉन इन्फिनिटी कितना जीरो, तो बेटा वन बाय एक्स की वैल्यू जीरो, तो बचा वन, तो वन अपॉन टू फैक्टोरियल आएगा प्लस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल
लिमिट रखोगे तो 1/x² की वैल्यू 0 बचा 1, तो 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1/3 फैक्टोरियल प्लस z प्लस ऐसे ही बेटा क्या आ जाएगा 1/n फैक्टोरियल आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/n फैक्टोरियल। यहाँ देखो यहाँ लिमिट रखोगे इन्फिनिटी, पावर कितना इन्फिनिटी 1/infinity 0, 0 की पावर इन्फिनिटी मतलब 0। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास। अब देखना जरा ध्यान से, ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये क्या है। देखो ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये क्या है, ये बेटा e की पावर 1, 1 प्लस 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस दिस, ये है। इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/x टू दी पावर x इज इक्वल टू e टू दी पावर 1। e टू दी पावर 1 का मतलब बेटा e। तो ये है हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, तो हमें ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने बस आपको समझाने के लिए कि कहाँ से आया है। ठीक है, तो देखो 1 प्लस 1/x की पावर x का फॉर्मूला है इज इक्वल टू e, लिमिट क्या दे रखी हो इन्फिनिटी। ठीक है, चलो कॉपी करो फिर थर्ड करते हैं। देखो देखो बेटा मैं रब कर रहा हूँ इसको। ठीक है, ले लिया ना आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। देखो देखो बेटा थर्ड, थर्ड वो कहता है लिमिट अगर आपको दे रखी है x टेंड्स टू 0 देन 1 प्लस x टू द पावर 1/x भी क्या होता है e होता है। ठीक है, 1/x भी क्या होता है e होता है। देखो कैसे, लेट हम मान लेते हैं बेटा ये जो पावर में दिया है 1/x इज इक्वल टू y। ठीक है, तो बेटा यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/y, है ना, y नीचे आ जाएगा, x इधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू 1/y एट x इज इक्वल टू, देखो लिमिट कितनी दी है 0, x 0 अगर आपको दिया है तो 1/0 इज इक्वल टू y, तो बेटा y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी। इसका मतलब y टेंड्स टू इन्फिनिटी एज x टेंड्स टू 0। अगर x 0 होने वाला है तो y क्या होने वाला है इन्फिनिटी। अब देखो इस पूरे क्वेश्चन को मैं इन्फिनिटी y में कन्वर्ट करता हूँ। देखो ये दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x टू द पावर 1/x इज इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा लिमिट y में कन्वर्ट करेंगे तो y टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, 1 प्लस x की वैल्यू क्या है बेटा, x की वैल्यू है 1/y, 1/y और 1/x की वैल्यू कितनी है y। देखना बेटा ये ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं बन गया, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/x टू द पावर x, और ये भी हमने किया था, ये कितना आ गया बेटा e। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा फॉर्मूला ठीक है। ठीक है, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। हो गया बेटा, चलो देखो नेक्स्ट नंबर 4। नंबर 4 वो कहता है बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग 1 प्लस x अपॉन x की वैल्यू कितनी होती है 1, की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, तो देखो क्यों होती है देखें। देखो बेटा लॉग 1 प्लस x की बेटा सीरीज है हमारे पास एक, वो सीरीज ऐसी है, वो कहती है कि इसकी जो सीरीज है वो है x माइनस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस सॉरी माइनस x टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डेल्टा। ये log 1 प्लस एक्स की सीरीज है। तो देखना अब हमें क्वेश्चन दिया है log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो देखो log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, तो देखो बेटा मैं 1/x बाहर रख रहा हूँ ये इनटू log 1 प्लस एक्स की वैल्यू रख रहा हूँ, तो log 1 प्लस एक्स क्या है x माइनस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स सॉरी माइनस x टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डेल्टा। ठीक है, अब जो ध्यान से देखो तो log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1/x, यहाँ से बेटा x कॉमन ले लें, बोलो ले लें, तो देखो ये क्या बचेगा 1 माइनस यहाँ बचेगा बेटा x अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस यहाँ बचेगा x² अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस यहाँ बचेगा x³ अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डेल्टा। बोलो बेटा देखो x से x कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो लिमिट क्या है, लिमिट है x टेंड्स टू 0।
तो लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, देखो 1 में लिमिट नहीं लगनी, माइनस यहाँ लिमिट लगेगी तो लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ लिमिट लगेगी लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल, प्लस माइनस यहाँ लिमिट लगेगी लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स क्यूब अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डेल z। अब देखो बेटा यहाँ जितने भी टर्म्स आ रहे हैं वो सब टर्म्स क्या है, इन टर्म्स ऑफ x, x की वैल्यूज यहाँ पे है, सिर्फ इसमें नहीं है। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस, देखो यहाँ 0 रखोगे तो ये 0, प्लस यहाँ 0 रखोगे 0, माइनस यहाँ 0 रखोगे 0, ऐसे ही बेटा सब 0 होता चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो सही है, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 1, क्या होता है 1। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले जो हैं आपने याद कर लेना है। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं बेटा। ठीक है, देखो फॉर्मूले हमने समझ लिए हैं, अब हम करते हैं क्वेश्चन। ठीक है बेटा, चलो मैं रब कर रहा हूँ बोर्ड, देखो ठीक है कर दो ना, देखो देखो बेटा क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 5x अपॉन 3x। ठीक है, देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले तो बेटा जो गिवन है उसको लिखते हैं, गिवन लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 5x अपॉन 3। ठीक है, देखो बेटा log 1 की वैल्यू होती है 0, कितनी होती है 0, देखो लिमिट डायरेक्टली रखोगे आप, तो डायरेक्टली रखोगे तो log 1 प्लस 5 इंटू 0 0, तो log 1 अपॉन 3 इंटू 0 0। ठीक है, अब log 1 की वैल्यू क्या है 0, तो ये कैसी फॉर्म बन रही है बेटा 0 बाय 0 फॉर्म, 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है, इसका मतलब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इसको देखने से पता चल रहा है कि ये कुछ इस तरह का है, log 1 प्लस एक्स तरह का। ठीक है, तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 log, ये दिया है बेटा 1 प्लस 5x। ठीक है, मुझे यहाँ नीचे भी 5x करना है, तो मैंने कर दिया 5x। यहाँ क्या है बेटा हमारे पास 3, क्या है 3, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये सेम क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, तो 5/3 में तो लिमिट लग रही है, 5/3 बाहर, ये हो गया बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 5x अपॉन कितना 5x। ठीक है, अब आप बताओगे उनको कि भैया लिमिट x टेंड्स टू 0 हो और दिया हो log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, तो फॉर्मूला देख लो बेटा फिर से एक बार, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स का मतलब है बेटा 1 प्लस कुछ दिया हो, और ये जो कुछ है यही डिनोमिनेटर में दिया हो, तो इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा 1, क्या होती है 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1, तो ये हो जाएगा 5/3 इंटू 1, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा 5/3। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा। बोलो कोई भारी है, चलो कॉपी करो, नेक्स्ट करते देखो। देखो सिर्फ आपको ये होना चाहिए पता। ठीक है, क्वेश्चन बेटा कोई भी भारी नहीं होता, क्वेश्चन सारे आसान होते हैं। ठीक है, बस आपको ये जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, शुरू में स्टार्टिंग में देखो हर कोई जो है ये याद दावा करता है कि मुझे याद है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में नहीं याद है। स्टार्टिंग में आप क्या करो कि जब भी आप कोई भी चैप्टर आप करना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले एक पेपर लो, पेपर पे सबसे पहले फॉर्मूले लिखो, उस पेपर को साइड में रखो, और साइड में रखने के बाद फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। क्वेश्चन देखो और पहले पहले क्वेश्चन कॉपी में नोट करो, उसके बाद फॉर्मूले देखो। आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि अरे वाह, ये तो यार ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम उस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे और हमारा क्वेश्चन तो ऐसे धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देखो देखो बेटा किसी ने कहा है द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स, अगर आपको मैथमेटिक्स सीखना है तो उसके लिए आपको मैथमेटिक्स करना होगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हैं वो कीजिए। ठीक है, अभी क्या है, अभी हम अपने सिर्फ जो है बेसिक्स कंप्लीट करने पे फोकस कर रहे हैं, इसके बाद हम टेस्ट सीरीज भी लाएंगे, होमवर्क सीरीज भी लाएंगे। ठीक है, और जो है उसके बाद हम अपने एग्जाम की सीरीज भी लेके आएंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, तो आप अभी
जो है अभी बस अच्छे से पढ़ाई कीजिए। देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, आप कॉपी कीजिए। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो लॉग टू प्लस एक्स माइनस लॉग टू अपॉन एक्स। तो देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले तो बेटा वो जो हमें दिया है उसको लिखते हैं। गिवन लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो लॉग टू प्लस एक्स माइनस लॉग टू अपॉन एक्स। देखो डायरेक्टली लिमिट रखोगे तो log टू प्लस जीरो log टू माइनस log टू क्या आ गया जीरो अपॉन नीचे क्या आ गया जीरो। तो ये कैसी फॉर्म है बेटा, जीरो बाय जीरो फॉर्म। इसका मतलब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो log, इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं टू प्लस एक्स अपॉन टू है। क्या कह रहे, बोले सर ये क्या कर दिया आपने। देखो बेटा मैंने कुछ नहीं किया, आपको पता है log m अपॉन n क्या फॉर्मूला होता है, log m माइनस log n। बस शर्त क्या है, बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ log m माइनस log n था तो मैंने उसे m अपॉन n की फॉर्म में लिख दिया। कुछ किया मैंने, कुछ भी नहीं। देखो लिमिट x टेंड्स टू जीरो log टू प्लस एक्स अपॉन कितना है बेटा टू। तो देखना जरा, इसको ऐसे लिख सकते हैं टू बाय टू प्लस एक्स बाय टू लिख सकते हैं अपॉन एक्स। कुछ किया मैंने, कुछ भी नहीं। टू से टू कैंसिल, ये आ गया बेटा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लॉग वन प्लस एक्स अपॉन टू अपॉन एक्स। देखना बेटा वन प्लस लॉग वन प्लस कौन सा फॉर्मूला ये, ठीक है कौन सा फॉर्मूला, जैसे ये क्वेश्चन किया था वैसे ही उसी फॉर्म में आ गया। अब बेटा देखो नीचे आपको क्या चाहिए, इसकी वैल्यू वन बन जाए तो आपको यहाँ क्या है एक्स बाय टू, तो नीचे भी आपको क्या चाहिए एक्स बाय टू। तो मैं नीचे को एक्स बाय टू बना रहा हूँ और यहाँ मैं टू से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, टू से टू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लॉग, ये आ गया बेटा वन प्लस एक्स बाय टू, ठीक है अपॉन ये कितना है एक्स टू इंटू एक्स बाय टू। ठीक है, अब देखो बेटा इसकी वैल्यू वन अपॉन टू में तो लिमिट लगेगी नहीं, इसकी वैल्यू क्या हो गई वन। तो आप बताओगे है ना, यहाँ कर रहा हूँ देखो मैं, आप बताओगे उसको कि लिमिट सिंस लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है वन, तो इसकी वैल्यू वन हो गई। तो ये आ गया बेटा वन अपॉन टू इंटू वन, तो आंसर क्या आ गया बेटा वन अपॉन टू, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, कर लोगे, चलो ठीक है बेटा कर लिया। देखो मैं सारा बोर्ड रफ कर रहा हूँ, ये फॉर्मूले आप लोग याद रख लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लॉग बी प्लस एक्स माइनस लॉग बी माइनस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, देखो सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन करने का तरीका आपको पता है, सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं। गिवन लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लॉग बी प्लस एक्स माइनस लॉग बी माइनस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, डायरेक्टली लिमिट रखो जीरो, तो देखो log b प्लस जीरो बी माइनस log b माइनस जीरो बी log b माइनस log b कितना हो गया जीरो अपॉन जीरो फॉर्म आ रही है। इसका मतलब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। चलो सॉल्व करते हैं। देखो देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। देखो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ बेटा log b है ना, देखो यहाँ से मैं b कॉमन ले रहा हूँ, क्या कॉमन ले रहा हूँ b। तो देखो ये बन जाएगा बेटा अंदर आपके पास वन प्लस एक्स अपॉन बी, बोलो बन जाएगा वन प्लस एक्स अपॉन बी। ठीक है, माइनस यहाँ भी बेटा मैं वही काम कर रहा हूँ, लॉग बी कॉमन ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स अपॉन बी अपॉन एक्स। बोलो बेटा बात आई समझ में। अब देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है लॉग एम इंटू एन, क्या होता है लॉग एम प्लस लॉग एन। तो मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। देखो लॉग एम की जगह है बी और एन की जगह है वन प्लस एक्स अपॉन बी, तो क्या हो जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एन। तो देखो लॉग बी
प्लस लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन बी माइनस, इसमें भी यही फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो देखो ये क्या हो जाएगा, लॉग बी प्लस लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन बी। बोलो बेटा, अपॉन में क्या चल रहा है, एक्स। बात आई समझ में? चलो देखो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लॉग बी प्लस लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन बी माइनस लॉग बी माइनस लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन बी। ठीक है, अपॉन एक्स। ठीक है, देखो लॉग बी पॉजिटिव लॉग बी नेगेटिव कैंसिल हो गया, बचा क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन बी माइनस लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन बी। अपॉन में क्या चल रहा है बेटा, एक्स। ठीक है, मैं इनको अलग अलग करके ब्रेक कर रहा हूँ। देखो, तो जब ब्रेक करेंगे तो लिमिट अलग अलग लिख देंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये हो गया बेटा लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन बी, अपॉन कितना, एक्स, माइनस ये हो गया बेटा लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन बी, अपॉन कितना हो गया बेटा, ये एक्स है ना, और ये है बेटा माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, तो देखो बेटा, ये है हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 टेंड्स टू 0 लॉग लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन बी। बेटा इस नीचे वाले b को भी मुझे, इस x को भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा, x अपॉन b। तो मैं इस x को, नीचे वाले x को मैं x अपॉन b बना रहा हूँ, तो मुझे b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखो b से b कैंसिल हो जाएगा, वही बचेगा, फिर है बेटा माइनस, क्या है, माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, देखो बेटा मैं इस माइनस को क्या कर रहा हूँ, इस माइनस को मैं प्लस कर रहा हूँ, और मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन बी अपॉन माइनस एक्स। ठीक है, ये वाला माइनस मैंने यहाँ पहुंचा दिया एक्स के साथ, और ये प्लस कर दिया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, फिर से माइनस हो जाएगा। क्यों किया है, देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, देखो बेटा 1 अपॉन बी में तो लिमिट लगेगी नहीं, तो 1 अपॉन बी बाहर, लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन बी अपॉन एक्स अपॉन बी। ठीक है, प्लस ये हो गया बेटा, देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये आ गया बेटा लॉग, देखो 1 माइनस एक्स अपॉन बी, है ना, इस 1 माइनस एक्स अपॉन बी को बेटा ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस एक्स अपॉन बी। बोलो, लिख सकते हैं, है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अपॉन माइनस एक्स है बेटा नीचे, तो मैं इस माइनस एक्स में बी इंटू बी से मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो बेटा, ऐसा कर सकते हैं, बी से बी कैंसिल, वही बन जाएगा जो था। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन जो है, अब एक्स टेंड्स टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 दिया हो, लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1। कितनी होती है, 1। लेकिन देखो x की जगह आपको क्या दिया है, x अपॉन बी दिया है, क्या दिया है, x अपॉन बी। तो हम मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू कितना, x अपॉन बी, एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। इसके लिए देखो, एट x इज इक्वल टू 0, x की लिमिट क्या है, 0, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 0 इज इक्वल टू 0 अपॉन बी, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा, 0, है ना, x की जगह 0 रखोगे तो देखो x अपॉन बी की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0 अपॉन बी कितनी आएगी, 0। इसका मतलब ये हो गया कि x अपॉन बी टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू 0। यही बात इसकी है, माइनस एक्स अपॉन बी की भी यही बात है, तो मैं यहाँ लिमिट चेंज कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 1 अपॉन बी। चेंज करना जरूरी है बेटा, क्योंकि x की टर्म्स में आपको नहीं बचाया, x अपॉन बी टेंड्स टू 0, है ना, ये हो जाएगा बेटा लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन बी अपॉन एक्स अपॉन बी। ठीक है, प्लस लिमिट, ये हो जाएगा बेटा माइनस एक्स अपॉन बी टेंड्स टू 0 लॉग 1 प्लस माइनस एक्स अपॉन बी अपॉन माइनस एक्स अपॉन बी। ठीक है,
और देखो बेटा ये जो b था इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बाहर 1/b। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू बेटा, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। देखो याद रखना लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे क्या है x और यहाँ पे क्या है x। नंबर्स अगर होगा तो 5 तो फिर 4 3 2 1 तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, तब ये x ही है। लेकिन अगर वेरिएबल कोई आ जाए b या y c z कोई भी वेरिएबल आ जाए x के साथ में, तो हमें ये वाला जो टर्म्स होता है बेटा 1 प्लस एक्स में, इस टर्म में हमें क्या पूरे टर्म की हमें लिमिट चाहिए, क्योंकि यहाँ ये पूरा टर्म क्या है x की लिमिट कितनी है 0, तब हमें इस पूरे टर्म की लिमिट चाहिए। तो इस पूरे टर्म की लिमिट हमने लगा दी। अब इसकी वैल्यू 1 हो गई, इस पूरे टर्म की लिमिट हमने लगा दी तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो देखो यहाँ से बचा 1/b इंटू 1 प्लस यहाँ से बचेगा बेटा 1/b इंटू 1, तो 1/b तो ये आ गया बेटा 2/b आंसर। ठीक है, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। कर लिया बेटा, रब करो। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन लॉग 1 प्लस 4x। देखना जरा लॉग 1 प्लस 4x बेटा कहाँ पहुंचा दिया, डिनोमिनेटर। कहाँ पहुंचा दिया है, डिनोमिनेटर। तो जरा ध्यान से सुनो। तो हमने पढ़ा है फॉर्मूला बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स है ना अपॉन क्या x इज इक्वल टू कितना 1। अगर बेटा इसको उल्टा कर दें, उल्टा मतलब इन द सेंस x टेंड्स टू 0, इसको ऐसा कर दें 1 अपॉन एक्स अपॉन लॉग 1 प्लस एक्स है ना, ऐसा अगर कर दें तो क्या इसकी वैल्यू 1 होगी, बोलो क्या इसकी वैल्यू 1 होगी। भाई यही तो है सेम, ये यहाँ ऊपर। ठीक है, इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर ये हमें दिया हो x अपॉन लॉग 1 प्लस एक्स, तो क्या इसकी वैल्यू 1 होगी। बताओ जरा ध्यान से, क्या इसकी वैल्यू 1 होगी। देखो इसको ऐसा नहीं लिख सकते बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको ऐसा लिख सकते हैं। देखो 1 अपॉन लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये x कहाँ चला जाएगा ऊपर है ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो गई 1, तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1। तो यही काम करना है यहाँ पे देखो। ठीक है, देखो सॉल्यूशन। सबसे पहले बेटा जो गिवन है उसको लिख लो, गिवन लिमिट x टेंड्स टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन लॉग 1 प्लस 4x। बोलो बेटा बात आई समझ में। अब देखो जब आप लिमिट 0 रखोगे तो 1 प्लस 0 कितना हो गया 1, माइनस 1 कितना हो गया बेटा 0 अपॉन लॉग 1 प्लस 0, लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये कैसी फॉर्म आ गई बेटा 0/0 फॉर्म। इसका मतलब ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो सॉल्व करने के लिए क्या है, बड़ा आसान है। स्क्वायर रूट में वैल्यू दी है, मैंने बताया था रेशनलाइजेशन मेथड। जब भी स्क्वायर रूट में वैल्यू दी हो तो क्या कर दो, रेशनलाइज कर दो। तो देखो रेशनलाइज करेंगे 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन लॉग 1 प्लस 4x है ना इंटू, रेशनलाइज करेंगे तो ये 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1, इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। बोलो चलो कर दो। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा बेटा a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर अपॉन ये आ गया बेटा लॉग 1 प्लस 4x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1। बोलो बेटा बात आई समझ में। बोलो बड़ा आसान है देखो। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो स्क्वायर रूट ओपन करोगे है ना, स्क्वायर ओपन करोगे तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन ये बेटा एज इट इज लॉग 1 प्लस 4x इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, देखो 1 से 1 कैंसिल, तो ये बेटा ऐसे आ गया x अपॉन दिस। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेटा इसको अलग अलग करके लिख रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको लिख रहा हूँ बेटा मैं x अपॉन लॉग 1 प्लस 4x। बोलो नहीं लिख सकता है ना, इनटू
पता है आपको एफ एक्स इंटू जी एक्स अगर दिया हो तो लिमिट अलग अलग करके लिख सकते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये दिया है बेटा आपको 1/√1 + x + 1। बोलो बेटा, बात आ गई समझ में? ठीक है, अब देखो हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। देखो बेटा मैंने बताया था अगर ऐसा दिया हो x/log 1 + x तब भी उसकी वैल्यू क्या होती है 1। लेकिन यहाँ x के साथ हमें क्या दिल लगाना पड़ेगा 4x अपॉन, तो 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा log 1 + 4x। क्यों किया ऐसा? क्योंकि अंदर क्या है बेटा 4x। ठीक है, इनटू, अब देखो इसमें तो डायरेक्टली लिमिट रख दो 1 क्योंकि निगेटिव वैल्यू कहीं नहीं है, निगेटिव वैल्यू कहीं नहीं है तो डायरेक्टली लिमिट रख सकते हैं। ये आ जाएगा बेटा 1 + 0 + 1, तो ये आ गया 1/2। चलो इसको आगे करेंगे। देखो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, चलो यहीं पे करता हूँ। देखो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, इसको देखो बेटा ये, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4, है ना? ये 1/4 में तो बेटा लिमिट लगनी ही नहीं है, तो इसको बाहर लगा लो 1/4। ठीक है, इसको जरा देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/log 1 + 4x अपॉन 4x, है ना? 4x ऊपर चला जाएगा तो वही आ जाएगा, प्लस ये आ गया बेटा 1/2। ठीक है, अब जरा देखो बेटा एफ एक्स अपॉन जी एक्स दिया हो तो लिमिट अलग अलग कर लेंगे, तो 1 में लिमिट नहीं लगेगी, नीचे लिमिट आ जाएगी। अब देखो मैंने बताया था हमारा जो फॉर्मूला होता है वो एक्स के लिए होता है। अब ये क्या है बेटा 4x, क्या है 4x। तो देखो हम क्या बोलते हैं, हम बोल लेते हैं, देखो x की, x पे लिमिट कितनी है बेटा 0, तो 4x पे लिमिट कितनी हो जाएगी, 4 इंटू एक्स पे लिमिट कितनी है 0, तो कितनी हो जाएगी 0, यानी कि 4x पे भी लिमिट कितनी होगी 0। तो इसको बेटा सॉल्व करने के लिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/4 लिमिट 4x टेंड्स टू 0, है ना? और ये आ जाएगा बेटा, है ना, ये आ जाएगा 1 अपॉन, इसको लिमिट को मैं नीचे वाले के साथ ही लिख दे रहा हूँ, log 1 + 4x अपॉन 4x। ठीक है, प्लस कितना है बेटा 1/2। बेटा इसकी वैल्यू कितनी हो गई है 1, तो ये हो जाएगा बेटा 1/4 + 1/2। एलसीएम कितना आ गया 4, ये आ गया बेटा 1 + 2 = 3/4। ये बेटा आपका आंसर है। ठीक है, तो जब नंबर्स दिए होते हैं तो नंबर्स में हम इसलिए नहीं लगाते क्योंकि डायरेक्टली हमें पता चल जाता है कि लिमिट फिर भी क्या रहनी है 0 ही रहनी है। लेकिन जब वेरिएबल दिए हों x/b, x/c, ch, ax, bx, तब हमें चेक करना पड़ेगा कि वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है बेटा, हो गया, करूँ रब? देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + x² अपॉन sin स्क्वायर x। देखो log 1 प्लस देखते ही समझ जाया करो कौन सा फॉर्मूला यूज है। ठीक है, चलो देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन करने का बेटा सबसे अच्छा तरीका जो गिवन है पहले उसको लिख लो। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + x² अपॉन sin स्क्वायर x। डायरेक्टली लिमिट रखो बेटा, तो log 1 + 0, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, और sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0/0 फॉर्म। क्या आ गई 0/0 फॉर्म। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या है बेटा log कितना 1 + x²। अब बेटा log 1 + x², तो इसके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए x² होना चाहिए, क्या होना चाहिए x² होना चाहिए। अब x² अगर हमने डिनोमिनेटर में लिखा है तो हम x² से मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसके अपॉन में लिख देंगे हम बेटा sin स्क्वायर x। बोलो बेटा, बात आई समझ में? अब देखो x टेंड्स टू 0 है तो बेटा x² टेंड्स टू क्या हो जाएगा x², देखो 0 रखोगे 0² तो 0 हो जाएगा, यानी कि x² टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू 0। बोलो बात आई समझ में? चलो अब देखो ये दो फंक्शन इनटू में है बेटा, है ना, तो दोनों फंक्शन की लिमिट हम अलग अलग कर सकते हैं। तो देखो ये हो जाएगा लिमिट, देखो ये x² है तो x² वाली लिमिट रखेंगे, x² टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा बेटा log 1 + x² अपॉन x² इंटू लिमिट, इसके साथ बेटा ये रख दो x टेंड्स टू 0, ये है बेटा x²
अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, है ना। अब देखो बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर से एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा बेटा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन एक्स, बोलो लिख सकते हैं, और बाहर कितना होल स्क्वायर। लिमिट को अगर हम बेटा नीचे ले जाएं तो 1 अपॉन ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो स्क्वायर में लिमिट तो लगनी नहीं, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 अपॉन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। बेटा इसको सॉल्व करके जो भी आएगा उसमें क्या लग जाएगी, बोलो उसमें उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। बेटा इसकी वैल्यू आपको पता है क्या होती है 1, तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 1, तो आंसर आ गया बेटा 1। जहां जहां बेटा फॉर्मूले लगाए हैं वहां वहां फॉर्मूले बताने भी चाहिए कि हमने क्या क्या लगाया है। तो देखो यहाँ आपने फॉर्मूला लगाया है तो यहाँ बता देना कि भैया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, हमने भैया 1 पढ़ा है। यहाँ आपने फॉर्मूला लगाया तो यहाँ बता देना लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू भैया हमने क्या पढ़ा है 1 पढ़ा है। ठीक है, तो ये काम भी कर देना और क्वेश्चन आपका बिल्कुल परफेक्टली सॉल्व हो जाएगा और 100% में से 100% मार्क्स क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगे। अगर बेटा आपने फॉर्मूला नहीं लगाया है तो आपका हो सकता है 1-2 नंबर वो काट दे। ठीक है, तो जब लगा रहे हो तो पता होगा, जब आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो क्वेश्चन आपने सही सॉल्व किया है तो आपको फॉर्मूला पता होगा, तो पता होगा तो लिखने में क्या दिक्कत है ना, तो आपको लिखना भी चाहिए। ठीक है, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आप लोगों को लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर tan 5x अपॉन log 1 प्लस एक्स क्यूब। देखो बड़ा आसान है, गिवन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यह बेटा एक्स स्क्वायर tan 5x अपॉन log 1 प्लस एक्स क्यूब, है ना। देखो डायरेक्टली लिमिट रखोगे तो एक्स की वैल्यू 0, तो 0 इंटू समथिंग 0 अपॉन log 1 प्लस 0, है ना। 1 log 1 की वैल्यू 0 तो 0/0 फॉर्म आ गई। इसका मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। देखो सॉल्व करने के लिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, देखो ये अभी हमने किया था क्वेश्चन अपॉन में, क्या अगर अपॉन में दिया हो तो देखो 1 प्लस क्या दिया है बेटा एक्स क्यूब, क्या दिया है एक्स क्यूब, तो ऊपर एक्स क्यूब अगर हम कर दें और नीचे हम लिख दें बेटा 1 log 1 प्लस एक्स क्यूब, तो कोई प्रॉब्लम इंटू देखो ये tan 5x है, कितना है बेटा tan 5x, अगर हम इसके अपॉन में लिख दें 5x तो कोई प्रॉब्लम। देखो अब हमने जो किया है उसको हमने ये देखना है उससे हमारा क्वेश्चन तो नहीं बिगड़ा है, क्वेश्चन वही रहना चाहिए। देखो tan 5x है और अपने नीचे 5 लिखा है तो हम 5 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो बेटा 5 से 5 कैंसिल, x से एक पावर कैंसिल, बचेगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर tan 5x अपॉन log 1 प्लस एक्स क्यूब, वही क्वेश्चन आ गया हमारा जो क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखो इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ, अलग अलग का मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इसको कर देते हैं बेटा एक्स क्यूब अपॉन log 1 प्लस एक्स क्यूब, ठीक है, इंटू ये है बेटा कितना 5 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan 5x अपॉन 5x। ठीक है, अब आप चाहो तो देखो इसके लिए बात करें, इसके लिए x टेंड्स टू 0 है तो एक्स क्यूब टेंड्स टू भी क्या होगा 0, तो हम इसके लिए बता सकते हैं एक्स क्यूब टेंड्स टू 0 एज एक्स टेंड्स टू 0। इसके लिए देखो इसके लिए क्या है x टेंड्स टू 0 5x है तो 5x टेंड्स टू क्या होगा बेटा 0, 5x टेंड्स टू 0, इसके लिए हम बता सकते हैं 5x टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू 0, बोलो। ठीक है, तो देखो ये हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर सिर्फ क्या हो नंबर्स हो या पावर्स बढ़ रही हो। ठीक है, अगर वेरिएबल्स नहीं हो तब हमें लिखने की जरूरत पड़ती है। तो देखो इसको मैं एक्स क्यूब पे कन्वर्ट कर देता हूँ, लिमिट एक्स क्यूब टेंड्स टू 0, ये आ गया बेटा एक्स क्यूब अपॉन log 1 प्लस एक्स क्यूब, ठीक है, इंटू ये है बेटा 5 इंटू ये हो जाएगा लिमिट 5x टेंड्स टू 0, लिखो लिखो ना लिखो ना लिखो tan 5x अपॉन 5x। ठीक है,
अब जरा देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, 1 अपॉन लिमिट एक्स क्यूब टेंड्स टू 0 लॉग 1 + x³ अपॉन x³ लिख सकते हैं, इंटू 5 इंटू बेटा इसकी वैल्यू क्या हो गई, बोलो 1। क्यों हो गई, क्योंकि हमने पढ़ा है लिमिट x टेंड्स टू 0 10x बाय x की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1/1 इंटू 5 इंटू 1, आंसर इज 5। क्यों आई बेटा इसकी वैल्यू 1, हमने पढ़ा है लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग 1 + x मतलब कुछ भी अपॉन x मतलब कुछ भी, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, तो आंसर हमारा आ गया बेटा 5। चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कर लिया बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लिमिट x टेंड्स टू a log x माइनस log a अपॉन x माइनस a। अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अब आपको देखने से पता नहीं चल रहा कि क्या दिया है ना, log 1 + x तो दिया ही नहीं है। ठीक है, तो देखो पहचानने का तरीका है बेटा, देखो log जब भी हमें ऐसा दिया हो log 1 + x अपॉन x, तो हमें लिमिट क्या दी होगी 0। पहचानने का तरीका, जब लॉग में क्वेश्चन दिया हो तो हमें लिमिट अगर डिफरेंट दी है 0 नहीं दी है, तो हमें ये वाला तरीका यूज करना है जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखो बेटा, सॉल्यूशन सबसे पहले तो करने का तरीका जो दिया है उसको लिखेंगे, गिवन लिमिट x टेंड्स टू a log x माइनस log a अपॉन x माइनस a। बोलो बेटा, कर लोगे। अब देखो डायरेक्टली लिमिट रखोगे तो log a माइनस log a कितना हो जाएगा 0 अपॉन a माइनस a कितना हो गया 0/0। इसका मतलब हुआ बेटा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करने के लिए देखो बेटा ऐसा क्वेश्चन क्या करते हैं, देखो ये जो हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट हमने पढ़ी थी, तो उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था स्टैंडर्ड लिमिट्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो ये उसी का है। देखो यहाँ लिमिट है x टेंड्स टू a के साथ जो भी रिलेटिव फंक्शन है उसको बेटा y मान लो। तो देखो लेट a के साथ क्या है x माइनस a, x माइनस a इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा a प्लस y, कितना हो गया बोलो a प्लस y। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, एट x इज इक्वल टू a, x की लिमिट कितनी है a, तो y कितना हो जाएगा x माइनस a इज इक्वल टू कितना है y, तो a माइनस a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y, तो बेटा y कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि y टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू a। ठीक है, y टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू a। चलो क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दो पूरा क्वेश्चन, लिमिट आंख बंद करके लिख दो y टेंड्स टू 0। ठीक है, अब log x, x की वैल्यू कितनी है बेटा a प्लस वाई, तो log x की जगह आ जाएगा कितना a प्लस वाई माइनस log a एज इट इज अपॉन x माइनस a, x की जगह कितना रखना है बेटा a प्लस वाई माइनस a। बोलो बात आई समझ में। ठीक है, देखो यहाँ a से a कैंसिल हो रहा है। ठीक है, इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं लिमिट y टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा log a प्लस वाई अपॉन a। बोलो हो जाएगा a प्लस वाई अपॉन a, और अपॉन में कितना आ रहा है बेटा y। ये हमने क्यों किया है, क्योंकि हमें बेटा फॉर्मूला पता है log m माइनस log n कहाँ पे यूज होता है, ये जहां सेम बेस हो log m अपॉन n। ठीक है, देखो नाउ लिमिट y टेंड्स टू 0 log a प्लस वाई, बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं log a अपॉन a प्लस वाई अपॉन a अपॉन कितना y, a से a कैंसिल, तो ये आ गया बेटा लिमिट y टेंड्स टू 0 log 1 प्लस वाई अपॉन a अपॉन y आ गया बेटा log 1 प्लस। अब आपको पता है जब log 1 प्लस आ जाए, मैं इसको रब कर रहा हूँ, देखो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लिया तो देखो, जब आपको पता हो log 1 प्लस आ जाए तो कौन सा फॉर्मूला बनता है, तो वही फॉर्मूला बनाना है। देखो अब देखो y टेंड्स टू 0 है और ये है बेटा y अपॉन a, तो हम क्या कर रहे हैं सबसे पहले नीचे वाले y को भी y अपॉन a में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो लिमिट y टेंड्स टू 0, ये आ गया बेटा log
1 प्लस वाई अपॉन ए। अब बेटा इसको मुझे y अपॉन ए बनाना है, तो इसको मैं y अपॉन ए आंख बंद करके बना दूंगा और मैं यहाँ ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कोई प्रॉब्लम है? कुछ भी प्रॉब्लम है? अब देखो y टेंड्स टू क्या है बेटा? 0। तो y अपॉन ए टेंड्स टू भी क्या होगा? y की जगह 0 रखो, 0 अपॉन ए, 0 अपॉन ए टेंड्स टू 0। इसका मतलब यह हो गया बेटा कि y अपॉन ए टेंड्स टू 0 एज y टेंड्स टू 0। जैसे ही y 0 होता है y अपॉन ए भी क्या हो जाएगा? 0। तो देखो अब लिमिट चेंज कर देंगे, लिमिट हो जाएगी बेटा y अपॉन ए टेंड्स टू 0 लॉग 1 प्लस वाई अपॉन ए इंटू वाई अपॉन ए हो जाएगी। बोलो देखो अब क्या करना है बेटा, ये 1 अपॉन ए में तो लिमिट लगेगी नहीं, लिमिट y अपॉन ए में लगेगी टेंड्स टू 0। तो ये हो गया बेटा लॉग 1 प्लस वाई अपॉन ए, ठीक है, अपॉन y अपॉन ए, ठीक है। अब देखो क्योंकि आपको पता है कि लिमिट जो लिमिट दे रखी हो लॉग 1 के साथ वो हो और अपॉन में वही हो, है ना। जो लिमिट दे रखी हो, क्या दे रखी है? x, तो log 1 प्लस एक्स हो अपॉन में x हो। जो लिमिट दे रखी हो y अपॉन ए, log 1 प्लस वो लिमिट हो अपॉन में वो लिमिट हो, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो बेटा ये है 1 अपॉन ए इंटू इस पूरे की वैल्यू क्या होगी बेटा? 1। तो आंसर इज 1 अपॉन ए। बोलो कोई भारी है? कुछ भी नहीं। चलो कॉपी करो, फिर देखो नेक्स्ट करता है। कर लिया बेटा? देखो अब है नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। आज के लिए बेटा हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 लॉग ए एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले तो बेटा जो गिवन हो उसको लिखते हैं। तो गिवन है लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 लॉग ए एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है। अब देखो डायरेक्टली लिमिट रखोगे तो log 2 माइनस 1 कितना हुआ बेटा? log 1, log 1 कितना हो गया? 0, 0 अपॉन 2 माइनस 2 0 बाय 0 फॉर्म, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो इसमें एक चीज बेटा, ये log के साथ में ये जो है एक्स्ट्रा आ गया, है ना। तो ये देख के तो हम डर गए, है ना। उसे लगा होगा ऐसा कि हम डर गए, लेकिन हम जो है हम तो आखिरकार हम ही है, ठीक है। हम मतलब आपसे है, मैं तो कुछ भी नहीं है, मैं तो तुच्छ हूँ, है ना। मैं तुच्छ प्राणी हूँ, जो भी हो आप ही हो। तो देखो जरा ध्यान से क्या है ये लॉग। तो बेटा जरा सुनो, हमने जब लॉगरिथमिक पढ़ा है तो हमने पढ़ा है अगर लॉग ए बी हमें कुछ ऐसा दिया है तो इसका मतलब होता है बेटा लॉग बी अपॉन लॉग ए, ठीक है। अगर आपको ऐसा दिया है लॉग ए की जगह तो आपको ए दिया है, लेकिन बी की जगह क्या दिया है? एक्स माइनस 1, तो इसका मतलब हो गया बेटा लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन लॉग ए। बोलो बात आई समझ में? तो बस वही काम करना है। देखो आपने लिमिट x टेंड्स टू आपको दी है 2 लॉग x माइनस 1 अपॉन लॉग ए इंटू कितना है बेटा? x माइनस 2। बोलो बात आई समझ में? अब देखो बेटा लॉग ए कांस्टेंट वैल्यू है ना, लिमिट तो x में दी है तो लॉग ए तो बाहर ले लो, 1 अपॉन लॉग ए बाहर आ जाएगा। आपके पास बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 2 लॉग x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, ठीक है। अब देखो मैंने बेटा बताया था अगर लिमिट हमें x टेंड्स टू 0 ना देके कुछ और दे रखी हो तो जो भी लिमिट के साथ रिलेटिव फंक्शन है उसको क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। नाउ लेट x के साथ लिमिट कितनी है? 2, 2 के साथ क्या अटैच है? x माइनस 2, इसको क्या मान दिया बेटा? y। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 2 प्लस y एट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पे बेटा x माइनस 2 इज इक्वल टू y है, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया? y, यानी कि y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 0। इसका मतलब हो गया y टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू 2। अगर x की वैल्यू 2 होने वाली होती है तो y की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो अब हम पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट कर देंगे बेटा y पे, तो 1 अपॉन लॉग ए एज इट इज, 1 अपॉन लॉग ए एज इट इज, लिमिट आंख बंद करके लिख दो लिमिट y टेंड्स टू 0, क्या लिख दिया? लिमिट y टेंड्स टू 0 लॉग x माइनस 1, क्या बेटा? लॉग x माइनस 1, x माइनस 1 का मतलब हो गया 2 प्लस y माइनस 1,
2 प्लस वाई माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का मतलब हो गया बेटा y, तो ये आ गया बेटा 1 अपॉन लॉग ए इंटू लिमिट y टेंड्स टू 0 लॉग, देखना 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, तो इसको लिख सकते हैं बेटा 1 प्लस वाई अपॉन वाई। अरे वाह, ये तो डायरेक्टली हमें दिया है, ठीक है। तो सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है बेटा 1, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 1 अपॉन लॉग ए इंटू 1 इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा बेटा 1 अपॉन लॉग ए, ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा आंसर, ठीक है। बात आ गई समझ में, बोलो आ गई ना। चलो देखो आज के लिए हमारा ये लॉगरिथमिक था, ठीक है, लॉगरिथमिक लिमिट। नेक्स्ट है हमारा एक्सपोनेंशियल लिमिट, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनके काम की वीडियोस है। बाकी टाटा बाय बाय, टेक केयर।